मैं अगर तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लेकर आई हूं ना, तो इसे मेरा एहसान समझो, वरना तुम जैसी लड़की को तो कोई पलटकर देखे भी ना। मामूली शक्लो सूरत, ऊपर से पूरे खानदान को चाशान लगे हैं। वैसे ही वो बड़ा सर पे रहा है, ऐसा ना उसका दिमाग घूम जाए और फिर भाई साहब के साथ कोई बदतमीजी कर दे। ये आप क्या कह रही है? कब बदतमीजी की उसने अब्बू से? ये तो तुम अपने शौहर से जाकर पूछो। उसने तो ना भाई साहब की उम्र का लिहाज किया, ना ही रिश्ते का। कहा था ना मैंने तुमसे, कहा था कि इस लड़के से शादी मत करो। अब भुगतो नतीजा। बड़ा भूत सवार था ना तुम पर, मोहब्बत का, इश्क का, किसी की नहीं सुनी तुमने। अब देखो वो क्या कर रहा है तुम्हारे बाप के साथ। बेचारे भाई साहब, उनको तो बेटियों की तरफ से सुख मिला ही नहीं। उसकी ड्राइव अच्छी है ना? बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। मामा, एक तो आपको भी बहुत शौक है किचन में बिजी रहने का। मैं अपनी बहू के लिए स्वीट डिश बना रही। वैसे कितनी लकी है ना अनम, आप जैसी केयरिंग सास मिली उसे। फोन तो करो, पता तो करो, कहाँ रह गए ये लोग? हाँ, मैंने फोन तो किया था, उस वक्त तो निकल रहे थे, अब पहुंचने वाले होंगे। क्या करती हो? अनम के लिए बना रही हूँ, उसी के साथ खाना। वैसे कितना बदल गई है ना मामा आप। बस बेटा, मैं चाहती हूँ कि अनम को इस घर से इतना प्यार और अपनाइत मिले कि कभी इस घर से जाने का ना सोच सके। आप क्यों दिल में वहम पाल रही हैं? क्या करूं, माँ हूं ना बेटे। और तुमने शायद नोट ना किया हो, लेकिन मुझे अनम का हर वक्त इस तरह चुप चुप रहना जो है ना, बहुत परेशान कर रहा है। तुम पूछो ना उससे, बात किया करो, खुश तो है ना? वो तो बहुत खुश है, मगर आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे बेल बजी, तुम आओ इधर, काटो ये, मैं देखूं जरा कौन आया। भाई ही होंगे। अरे अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक, बिल्कुल। आइए ना भाई साहब। नहीं, बस हमें इजाजत दीजिएगा, हम तो अनम को छोड़ने आए थे। अरे आइए ना, बैठिए तो सही थोड़ी देर। नहीं, वो हमें जरा सी जल्दी है बस। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं? ऐसे नहीं जाने दूंगी आपको। अंदर आए ना, पानी, ठंडा, चाय। किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। इस वक्त वो अगर फायक हैं तो उनको बुला दीजिए, उनसे मिलके हम चले जाते। वो तो किसी दोस्त की तरफ गया है इस वक्त। हाँ, दरअसल उसका एक दोस्त आया हुआ था बाहर के मुल्क से, और वो कल वो वापस जा रहा है, तो सब दोस्तों ने सोचा कि मिल बैठ के एक जगह प्रोग्राम बनाया जाए, तो बस उसी चक्कर में गया हुआ है। आता ही होगा, आप आए ना, बैठे। नहीं, इंशाल्लाह फिर उनसे मुलाकात हो जाएगी दोबारा। चलिए, अच्छा बेटे, आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
मगर इस पर आवाज उठाना मर्दान की नहीं है साद। आप बीच में मत बोले, आप ही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इनफ। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूं मेरे डैड से कोई भी बदतमीजी हो। एक लफ्ज ही निकालना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? इस तरह के बड़ों से ऐसे ही बात की जाती है। आइजा! हाँ, दरअसल उसका एक दोस्त आया हुआ था बाहर के मुल्क से और वो कल वो वापस जा रहा है, तो सब दोस्तों ने सोचा कि मिल बैठ के एक जगह प्रोग्राम बनाया जाए, तो बस उसी चक्कर में गया हुआ है। आता ही होगा, आप आए ना बैठे। अरे तुम कब आई? अभी अभी। अंकल बाहर होंगे, मैं मिलकर आता हूँ। नहीं, वो जा चुके हैं। जा चुके हैं? मुझसे मिले बिना? जी, उन्हें शायद कुछ काम था। हैरत है। एनीवेज, तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। कितने दिन हो गया हमने ठीक से एक दूसरे से बात नहीं किया। यहाँ से शादी से पहले हमने कहा था कि जो भी गलत होगा वो माफी मांगेगा, दूसरे को मनाएगा। देखो, मैं माफी मांग रहा हूँ। सॉरी यार, मैं जज्बाती हो जाता हूँ गुस्से में। I'm sorry. माफी मुझसे नहीं, तुम्हें अब्बू से मांगनी चाहिए। मुझसे ज्यादा तुमने अब्बू का दिल दुखाया। इतने प्यार और मान से आए थे वो तुम्हें इनवाइट करने, और तुमने क्या किया? उन्हीं को बातें सुना दी। यार ऐसा मैं माफी मांग तो रहा हूँ यार, वो तुम्हारी पप्पू की बातों की वजह से मुझे गुस्सा आ गया था। तो तुम अब्बू से बदतमीजी करो। इस तरह तो मुझे भी तुम्हारे डैड के साथ मिसबिहेव करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो उन्हीं की बातें मुझे इरिटेट करती हैं। फिर कैसा लगेगा तुम्हें? तुम कौन सी बात कहाँ ले जा रही हो? हर बात में डैड को क्यों बीच में ले आती हो तुम? मैं उनको बीच में ना लेके आऊं अगर तुम इस बात का बार बार सबूत ना दो कि तुम उन्हीं के बेटे हो। बदतमीज और बेहिस।
अनम, क्या हुआ? तुम भाई के जाने के बाद रूम से बाहर ही नहीं आई? हाँ, वो मैं रूम सेट कर रही थी ना, इसीलिए। अनम, तुम खुश तो हो ना? हाँ, खुश हूँ, मगर यार बुरा मत मानना, मगर मुझे मामा का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगता है। अजीब सा? वो फाइक के सामने कुछ और होती हैं और अकेले में बिल्कुल बदल जाती हैं। बहुत रूड बिहेव करती हैं। और कल अब्बू जब मुझे ड्रॉप करने आए तो वो फाइक से मिलना चाह रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि फाइक घर पर नहीं है, लेकिन जब मैं रूम में आई तो वो यहाँ पर सो रहे थे। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं बस तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि तुम बताना नहीं चाह रही अनम, तुम जता रही हो कि मामा ने तुमसे झूठ बोला है। नहीं इरम, ऐसी कोई बात नहीं है। मामा बिल्कुल ठीक कहती थी, तुमने आती ही बहुओं वाली हरकतें शुरू कर दी हैं। अभी तुम मामा के खिलाफ मुझे भड़का रही हो, क्या पता भाई को भी भड़काओगी। इरम, मैं ऐसा कुछ नहीं करती, तुम मुझे गलत समझ रही हो। इट्स ओके, इट्स फाइन। मुझे जो समझना था मैंने समझ लिया। अनम, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं, इस किस्म की हरकतें यहां मत करना। इरम, मेरी बात तो सुनो। मुझे इरम से कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। नहीं यार, मैंने डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं कराया। घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, टाइम ही नहीं मिला मुझे। हाँ यार, ठीक कह रही हो तुम, मैं करवाती हूँ डॉक्यूमेंट अटेस्ट। अच्छा सुनो, मैं तुमसे करती हूँ बाद में बात। होगी, अल्लाह हाफिज़। ये अब कौन से डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है? तुम्हारे सर से बाहर जाने का भूत उतरा नहीं है क्या अभी तक? अब्बू ने कहा है कि वो मुझे इस बारे में जवाब देंगे। अच्छा, अब्बू सोचकर जवाब देंगे। उनके पास बाकी कम मसाइल हैं सोचने के लिए, जो एक और मसला लेके खड़ी हो गई हो तुम है? अरे कुछ तो अपने बाप की परेशानी का ख्याल करो। मेरा भाई इस उम्र में नौकरी के लिए जगह जगह धक्के खा रहा है, मारा मारा फिर रहा, और तुम्हें अपनी पड़ी है, हरी हरी सूझ रही है। तुम्हारी जगह कोई बेटा होता ना तो इस वक्त बाप का सहारा बन चुका होता, कुछ कमा कर तो घर में लाता, कोई आसरा तो होता भाई साहब को। लेकिन तुम बहनें, तुम लोग तो निरी की निरी टेंशन हो, मुसीबतें। आपे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो ठीक ही तो कह रही है, हम कब तक ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? हमें अब्बू का हाथ बटाना चाहिए। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। कोमल, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी पढ़ाई तो साथ साथ चलती रहेगी ना,
फोन दे आप मुझे। आजकल तो सब ऑनलाइन कमा रहे हैं। क्या है, दिखाओ मुझे भी। ये ले भाई साहब। मैं तो कहती हूँ कि इतनी गर्मी में क्या जरूरत है बसों के धक्के खाने की, गाड़ी ले जाया करें। कैसे ले जाऊं गाड़ी? पेट्रोल की कीमतों का पता है कहां से कहां पहुंच गई है। नौकरी है नहीं, काम मिल नहीं रहा, आमदनी कोई है नहीं, गाड़ी ले जाए। अरे तो भाई साहब आजकल तो जवान ऐसे घूम रहे हैं, आपको कौन देगा काम? अब्बू सुने। अल्लाह खैर करे, अब तुम दोनों फिर कुछ करके आ गई। हम काम शुरू करना चाहते हैं। लो। क्या? मेरा मतलब है घर से ही, बस आपकी हेल्प चाहिए थोड़ी सी। ये क्या काम? ट्यूशन पढ़ाओगी घर बैठ के? अब्बू आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत क्रेज है, हर कोई घर बैठे कमा रहा है, हम भी कमा सकते हैं। अरे अगर ऐसा होता ना तो सारी औरतें यही काम कर रही होती। और मुझे यकीन है ऑनलाइन काम करने के लिए ना कोई ट्रेनिंग जरूरी है। अब्बू मैंने सब कुछ सीख लिया, बस हमें कुछ होलसेलर के पास जाना होगा और उनसे बात करके उनके ब्रॉडकास्ट नंबर लाने होंगे, फिर वो अपनी चीजों के कैटलॉग हमें भेजेंगे और हम ऑनलाइन प्रमोशन करके उसको सेल आउट करेंगे और कमीशन हमारा। सिंपल, और इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बस मेहनत करनी होगी। हाँ, इतना करके कितना कमा लोगी तुम लोग? पुप्पो लाखों में कमा रहे हैं लोग, लाखों में। लाखों हैं? वाकई? अरे तो फिर किसका इंतजार कर रही हो? और इतने देर वक्त क्यों जाया किया? पहले ही कर लेते ये काम। वो बेटियां है ना, कोई मौका ही नहीं देता, तो हमें खुद निकालना पड़ा ताकि मेरी टेंशन ना रहे। वो होलसेलर्स के पास अगर मुझे जाना है तो उनके एड्रेस वगैरह कहाँ से आएंगे? अरे अब्बू कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, बस आप गो हेड दें, ऐसे हो जाता है काम। बड़े पक्के काम करके आई हो तुम दोनों। हैं मैं आपको कुमन वो लिस्ट लेकर आती हूँ, सब अभी लाते हैं, यही रहे। चलो अच्छा है भाई साहब, मैं भी बोर बैठे बैठे थक गई थी, कोई काम ही कर लूंगी इनके साथ मिलकर। तो कुछ और हो ना हो ये काम बहुत अच्छा होगा, तुम मसरूफ हो जाओ किसी तरह। दिमाग पिच्ची कर दिया है मेरा। मैंने? हद हो गई। या आपकी बेटियों ने? अब शुरू ना करना खुदा का वास्ता, पहले दिमाग मेरा बिल्कुल उबल रहा है। तभी तो तुम्हें पता चल गया है कि किससे किस वक्त क्या बात कहनी चाहिए। अम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? इसलिए कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। सारी जिंदगी अपनी बहू का जो आइडियल मैंने बनाया हुआ था ना, तुम उसमें किसी भी तरह फिट नहीं आती। क्या कर रहे हो? कोशिश। तुम जानते हो अगर ये फोन उसकी फुप्पो ने उठा लिए तो क्या होगा? जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं दानिश? मुझसे और इंतजार नहीं हो। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, बल्कि मैं उससे शादी करके इज्जत से इस घर में लाना चाहता हूँ, इस घर की इज्जत बनाना चाहता हूँ उसे। लेकिन ये मामलात हैं कि बढ़ते ही नहीं है। आई थिंक मामलात आगे बढ़ाने के लिए हमें मॉम से नहीं बाबा से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मॉम से बात की तो ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। You really think कि डैड स्टैंड लेंगे? वेल, बाबा को फिजा बहुत पसंद है।
और हानिया फिजा की बहन है, तो मुझे नहीं लगता कि बाबा को कोई मसला होगा। You're right. पर वैसे भी इसी तरह की बहुएं चाहिए होती ना जो घर में सबको साथ लेके चले। ठीक है मिनी बाबा। यार दानिश। अच्छा, फिजा, फिजा, इरम, हम्म, क्या हो गया है? अब तक नाराज हो। क्यों? नहीं होना चाहिए। अच्छा ना, आई एम सॉरी। देखो, बात सॉरी की नहीं है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरी भाभी बनो। I mean, वो टिपिकल भाभी, you know? मैं खुद भी ये नहीं चाहती, और तुम तो जानती हो यार कि मैं ऐसी नहीं हूँ। वो तो बस मेरे दिल में एक बात थी, मैंने सोचा तुमसे शेयर कर लूँ। देखो, शेयर ज़रूर करो, मगर प्लीज़ मामा के ख़िलाफ़ दिल में कोई बुराई मत रखो। वो बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी हैं, तुम फिक्र मत करो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फ्रेंड्स। अच्छा देखो, मैंने नया ड्रेस देखा है।
मैं अगर तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लेकर आई हूं ना, तो इसे मेरा एहसान समझो। वरना तुम जैसी लड़की को तो कोई पलट कर देखे भी ना। मामूली शक्लो सूरत, ऊपर से पूरे खानदान को चार चांद लगे हुए। एक तो तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता। क्या कर रही थी बाहर तुम? कहीं रम के कान तो नहीं भर रही थी? नहीं अम्मी, आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रही हैं? घर है ये मेरा, इसके सुकून के बारे में मुझे ही सोचना पड़ेगा। खैर, जाओ जल्दी से नाश्ता बना लो। नाश्ता? क्या हुआ? हैरान तो तुम ऐसे हो रही हो जैसे मैंने तुम्हें नाश्ता बनाने के लिए नहीं, कोई महासर करने के लिए कह दिया। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं बहू हो तुम इस घर की, तो कल भी किचन तुमने ही संभालना है। अच्छा है ना, अपनी जिम्मेदारियां आज से संभाल लो। जी अम्मी। अरे तुम क्यों नाश्ता बना रही हो? मामा, मैं बड़ा शौक है काम करने का। मामा, क्या हुआ? ये देखे। मुझे क्या पता, मैंने तो मना किया था इसे, मुझे क्या पता क्यों कर रही है। क्यों काम कर रही हो तुम? चलो तुम रुको, मैं अभी फोन रख के आती हूँ, फिर मैं बना दूंगी। क्या हुआ? इतना हैरान क्यों हो रही हो? वैसे लगता है कि अब तुम्हें कुछ कुछ अकल आ गई है। तभी तो तुम्हें पता चल गया है कि किससे किस वक्त क्या बात कहनी चाहिए। अम्मी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? इसलिए कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। सारी जिंदगी अपनी बहू का जो आइडियल मैंने बनाया हुआ था ना, तुम उसमें किसी भी तरह फिट नहीं आती। इसलिए ये सब तो चलता रहेगा जब तक तुम मेरे बेटे की जान। लाओ मैं कर देती हूँ। क्या कर रही हो? चलो। अरे नहीं दुल्हन हो यार, तुम अच्छे से कपड़े पहनो, तैयार हो। मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। नहीं, मैं बना लूंगी। जी देखो ये दोनों बेटे तुम्हारे क्या कह रहे हैं।
क्या बात है? आप लोग इतने चुप क्यों हैं? कुछ बताएंगे? मॉम, आपको हमारे साथ लाइक अंकल के घर जाना है। लेकिन क्यों? फारिस का रिश्ता लेकर हानिया के लिए। What? तुम लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? कि मैं फारिस का रिश्ता लेने उस घर में जाऊंगी? ऐसा हरगिज नहीं होगा, कभी भी नहीं। क्यों माँ? आखिर इसमें बुराई क्या है? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह से पता है ना कि मुझे वो लोग कितने नापसंद हैं, फिर भी पूछ रहे हो। एक बेटे की जिंदगी खराब कर दी है, दूसरे के साथ ऐसा मैं नहीं कर सकती हूं, हरगिज नहीं। जिंदगी फारिस ने गुजारनी है माँ, पसंद भी उसी की होनी चाहिए, और उसकी पसंद हानिया है। आप प्लीज उसके लिए मुश्किल ना खड़ी करें। क्या मैं मुश्किल पैदा कर रही हूं? तुम्हें कुछ अंदाजा है दानिश कि तुम किन लोगों के लिए मुझसे बहस कर रहे हो? ये तुमसे अपने भाई की बात कर रहा है। फारिस के बारे में समझा रहा है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें उसकी बात समझ में नहीं आ रही। आप तो प्लीज चुप रहिए। ये सब कुछ आप ही का किया धरा है। सारा मैस आपने क्रिएट किया है, जो सिमटने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बेटे की जिंदगी आपने खराब कर दी, अपनी मर्जी उस पर थोप कर। अब आप दूसरे के साथ भी वही करना चाह रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। ये बात सही है माँ, ये बात सही है कि बाबा ने मुझ पर जबरदस्ती अपनी मर्जी थोपी थी, लेकिन आज आप क्या कर रही हैं? आज आप भी वही कर रही हैं फारिस के साथ। फर्क क्या है इसमें? जबरदस्ती उसकी शादी मोना से करवाना चाहती हैं, जो उसको पसंद नहीं, ताकि वो भी मेरी तरह सफर करे अपनी जिंदगी में। दानिश सही कह रहे मॉम। चलो, अव्वल तो ये शादी मैं करूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं कर भी लूं तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा मॉम। मुझे याद है जब दानिश की शादी थी तो आप कितनी परेशान थी उसके लिए। मैं भी तो आप ही का बेटा हूं ना मॉम। मेरे लिए परेशान नहीं होंगी क्या?
बात को समझने की कोशिश करो जहां बेगम। औलाद जब जवान हो जाए तो उससे इस तरह की जिदबाजी नहीं किया करते हैं। अपनी बात समझाने के लिए दलील देनी पड़ती है, कन्विंस करना पड़ता है। अगर वो कन्विंस हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें कन्विंस हो जाना चाहिए। सिवाय इसके कि वो हमारे स्टेटस के नहीं हैं, बकौल तुम्हारे। और तो कोई बड़ी वजह नहीं है ना शादी को रिफ्यूज करने की। कुछ भी हो जाए, मैं ये बात कभी नहीं मान सकती। ये रिश्ता नहीं हो सकता, कभी नहीं। तो फिर ठीक है, आज से मेरी शादी का टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए बंद। अब इस घर में इस बारे में कोई बात नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ हानिया से। चंदा मेरा एक है चकोरी, है सपनों की जो है परी तेरी सहेली।